नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम से जिनको आप जानते हैं, वो अब लग रहा है कि कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं और जो उनकी विचारधारा सामने प्रकट हो रही है उससे ये भी लग रहा है कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। असल में आपको बता दें, प्रमोद कृष्णम पिछले काफी दिनों से मीडिया में और जब वो डिबेट में बैठते हैं कांग्रेस की तरफ से, वो उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब उनको असहज महसूस हो रहा है। जो पिछले दिनों प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया, उस बयान को लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा हो गई और उन्होंने बयान जो दिया है, हालांकि वो कुछ अलग नहीं है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस एक हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी है जो केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई है और 65 साल देश में राज किया है। जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीनों को देना, राम मंदिर में बाधा पहुंचाना और जिस तरह की चीजें सामने आई हैं कि हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द लेकर केवल कांग्रेस आई थी। अब प्रमोद कृष्णम ने केवल राम मंदिर को लेकर के इतना कह दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता राम को नहीं मानते और हिंदुओं से नफरत करते हैं। इस बयान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस का ही एक लीडर इस तरह की बात कर रहा है, बीजेपी तो करती ही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि कांग्रेस का जो है वो तो सामने है कि राम मंदिर को विरोध करने के लिए कितना उन्होंने प्रयास किया कि वकीलों की एक बड़ी फौज कोर्ट में खड़ी कर दी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला तक नहीं आने दिया। ये किसी से छुपा नहीं है। और अब जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको आप देख लीजिए या इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनका बयान देख लीजिए। हमेशा कभी रामचरितमानस पर उल्टा सीधा बयान देंगे, कभी वो राम पर उल्टा सीधा बयान देंगे, कभी सनातन पर लेकर कुछ बकवास करेंगे और वो लगातार करते हैं। और राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते। कांग्रेस का जो ये चरित्र है, आप देखिए, अब चुनाव आया है तो वो लमलेट दिखाई दिए कि दंडवत प्रणाम कर रहे हैं साहब। पहले कहते थे कि दंडवत प्रणाम में कैमरा लेकर जा रहे हैं मोदी जी और वो तो पूजा पाठ दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, जब चुनाव आता है तब इनको हमने देखा है कि मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, अपना गोत्र दत्तात्रेय बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का तो एक वीडियो भी जानबूझकर कांग्रेस ने शूट किया, फिर वायरल किया, जिसमें वो ये बोल रही है लालू जी की फैमिली के अलावा दूसरे किसी परिवार में बैठी है और कह रही है हम तो कश्मीरी पंडित हैं, वहां तो लहसुन भी नहीं खाते। दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सबने देखा कि लालू जी की फैमिली में सावन के महीने में वो मीट बना रही हैं और खा रही हैं, राहुल गांधी खाते दिख रहे हैं। तो एक तरह से जो एक्सपोज हुए हैं उसमें केवल ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का ये हिंदू विरोधी चेहरा है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां आप खुलकर देख लीजिए कि वहां कभी भी हिंदुओं पर अटैक करने वाले, हिंदू यात्रा पर अटैक करने वाले, हिंदू मंदिरों पर अटैक करने वालों पर कोई कार्रवाई कांग्रेस की सरकार में नहीं होती। कन्हैया लाल की राजस्थान की जो हत्या थी उसको कोई भूला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने उसका जिक्र भी किया है, चुनावी सभाओं में जिक्र हुआ है। इसी तरह से धर्मांतरण वहीं ज्यादा तेजी से चलेगा जहां कांग्रेस की सरकार हो। तो इसलिए प्रमोद कृष्णम का जो ये बयान है, इसको लेकर जब मीडिया ने रणदीप सुरजेवाला जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जब उनसे सवाल पूछा कि भाई प्रमोद कृष्णम ने तो ये कह दिया है कि कांग्रेस तो राम विरोधी है और उसमें जो है कुछ नेता जो है राम को नहीं मानते, आप तो जो है अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया रणदीप सुरजेवाला ने कि उल जलूल लोगों की बातों बात मत करो। ये उल जलूल लोग कह दिया, जबकि प्रमोद कृष्णम जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के काफ़ी निकट माने जाते हैं। और आपको बताएं कि ये उत्तर प्रदेश की जो संभल सीट है, 2014 में लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस की सीट से लड़ चुके हैं। और उसके बाद आप इन्हें देखते होंगे कि जब भी कभी टीवी पर डिबेट्स होती हैं तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर, पैनलिस्ट के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे होते हैं। संभल में अच्छा खासा इनका असर है, कल की पीठ धाम बनाया हुआ है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं। जो समाज है, जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज से लगातार जुड़े रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से गाजियाबाद में कुछ कार्यक्रम में वो उपस्थित हुए, मिला हूँ। परिवारों में आना जाना उन्होंने रखा हुआ है, जहाँ भी कहीं समाज की आवश्यकता पड़ती है उस समाज में उपस्थित होते हैं। और इसलिए
पिछले काफ़ी दिनों से आपको बता दूं कि वो त्यागी समाज से आते हैं। हमारी तरफ से भी आग्रह था कि देखिए, आप व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन पार्टी में गलत हैं। वहाँ पार्टी जो कांग्रेस है उसका तो हाल ये है कि वहाँ एक गणेश परिक्रमा जिसे बोलते हैं, गांधी परिवार की परिक्रमा, चाटुकारिता, चापलूसी, और सबसे बड़ा काम वहाँ रहकर जो करना है वो करना है कि अल्पसंख्यकों का, यानी खास तौर पर अल्पसंख्यक में भी कहूँ तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण। यदि आप ये कर सकते हैं तो आप वहाँ बने रह सकते हैं। तो उसके अलावा आपका अगर खुद का स्वाभिमान है, आपके अंदर खुद का कोई टैलेंट है, और वो टैलेंट आप कांग्रेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी नेता से ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं, आपकी लोकप्रियता ज्यादा है, तो निश्चित जानिए कि वहां टांग खींचने की जरूर कवायद की जाएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आचार्य हैं, एक पीठ के वो प्रमुख हैं, कल की पीठ के, उसके बावजूद भी देखिए, अगर आप उनकी डिबेट्स देखेंगे, कभी भी लूज टॉक नहीं करते, मिसबिहेव नहीं करते, बड़े कायदे से विषय को टीवी चैनल पर रखते हैं, सभ्यता के दायरे से रखते हैं, और अपना वो वेशभूषा और जो उनका है कल्चर, उसका वो परवाह हमेशा करते हैं। जैसे वो अन्य प्रवक्ता आपने कांग्रेस के देखे होंगे, मैं नाम किसी का नहीं लेता, आप जानते हैं किस तरह से बदतमीजी से एक महिला बोलती है, तो वो उस तरह का बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उल जलूल बता दिया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला के पास क्या गुण है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कहते हैं, वो कहते हैं केवल चापलूस है। कैसी ऐसा लगता है जब वो बात करते हैं ना, बात को लपेट लपेट के बड़ा मक्खन में, फिर शहद में, और फिर किस तरह से रखते हैं, क्या गुण है। तो प्रमोद कृष्णम ने खोल भी दिया कि एक विधायक थे, और विधायक होते हुए रणदीप सुरजेवाला ने, जो जी न्यूज के मालिक हैं, उनको जिताने का काम किया। वो कहते हैं एक अश्लील सीडी जो है ना चले उनके चैनल पर, इसके लिए उन्होंने वो जो है क्या कर दिया, सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए प्रयास किए, उसको लफंडर कहा कि वो एक लफंडर है। अब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के वो बहुत निकट है, यहाँ भी 2 टीम बनी हुई है, तो राहुल गांधी की ही आजकल कांग्रेस में चल रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा की तो चलती नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना तय है। तो जब बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उसके पहले ही अपने सम्मान के साथ मैं तो आग्रह कर रहा हूं, आचार्य जी आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करिए। आपके पास तो आसपास जो समाज के लोग हैं, त्यागी समाज के लोग भी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के काफ़ी निकट हैं, और संगठन में भी अच्छी पोजीशन पर हैं, आपके परिचय में हैं, आप लगातार संपर्क में हैं, आपके वो संपर्क में हैं निजी संबंधों के आधार पर, आप सम्मानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो आपको बता रहा हूं कि आने वाला 2024 का चुनाव, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय हो सकता है। क्योंकि आपको यह भी बता दूं कि त्यागी समाज की तरफ से एक मांग हमेशा से रही है कि त्यागी समाज को भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा के चुनावों में अच्छा प्रतिनिधित्व मिले। और यहां आपको बता दूं कि वो पूरी बेल्ट है, जो संभल है, फिर ये आपका इसके आगे मुरादाबाद जो हो गया, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये एक बेल्ट है जिसमें त्यागी बहुल्य गांव क्षेत्र हैं। तो कुल मिलाकर एक बिरादरी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, व्यक्ति अच्छे हैं और ज्ञानवान हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका मान सम्मान सब कुछ रहेगा। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक बात तो तय है कि जो राम के प्यारे हैं, जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हैं, उनके लिए तो वाकई में अगर कोई एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी देश के अंदर है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मुझे दिखाई देती है। क्योंकि उसके अलावा तो बाकी सब वोट लेने के लिए नाटक नौटंकी करते हैं, बाकी तो तुष्टीकरण करते हैं, जातियों में लोगों को लड़ाते हैं, और बस किसी तरह सत्ता में आ जाएं। सत्ता में आने के बाद पहला उनका हेतु यह है कि किस तरह से नोट कमाएं और बस अपनी तिजोरियां भर लें। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग, जो कि आपका परिवार, भरा पूरा परिवार, सब कुछ धन संपन्न होते हुए भी उन्होंने जो त्याग किया है कि वो समाज और देश और अध्यात्म के लिए जीना चाहते हैं,
तो निश्चित जानिए कि ऐसे ही लोगों का मान सम्मान हमारे योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, राजस्थान में बाबा बालकनाथ जी को देख लीजिए। तो अगर ऐसे लोग आते हैं तो वहाँ उनकी ज़रूरत भी है, देश को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देश हित में राजनीति में आए और फिर राजनीति में आकर देश की सेवा करें। आप में से जितने भी दर्शक उत्तर प्रदेश के हों और थोड़ा बहुत आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में जानते हों, वो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और मैं तो उनको परिचित व्यक्तिगत रूप से नहीं है, आप में से भी बहुत सारे कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते हो, तो ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचाने का कोशिश करें ताकि अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और जो कचरा है वो भी केवल कांग्रेस तक सीमित रह जाए। यही देश हित में अच्छा है। वंदे मातरम।